को जाने की तेजी है कोचिंग को, इसलिए फटाफट अपना वीज़ा रेडी कर दिया। फिर यहाँ पे आ गई है लकी, नहीं है इनको हो रहा है हेडेक, लेकिन अभी हम लोग का अल्ट्रासाउंड वगैरह हो चुका है और लकी से मिलने के लिए हम लोग आए हैं। लकी को मन लग गया यहाँ पे, है ना, जाने का मन नहीं कर रहा। पनीर खाते थे, पनीर सारा चाट कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा लगेगा, खाओ, नहीं खा रहे। तो अब बारी है जाने की, चलो पकड़ लो। यहाँ मैं चली गई थी लड्डू के पापा को बाय बोलने के लिए, क्योंकि जा रहे थे। तो यहाँ मैंने देखा ना गाड़ी ऑन ही था, तो फिर मैंने देखा कि क्यों गाड़ी ऐसे ऑन ही है। फिर थोड़ी देर में ऑफ हो गया वो, और फिर अर्नब, आदित्य, बाबू और लड्डू के पापा ये लोग निकल गए। यहाँ पे मिल गई थी एक आंटी जो मुझे पूछ रही थी कि कब आई हैं और लड्डू कहाँ पे है, ये वो। यहाँ पे मैं बाय बोली इन लोगों को, फिर ये लोग निकल गए यहाँ से। मैं बोली आराम से चला करके जाने के लिए। और मैं आई थी एक्चुअली 4 व्हीलर से, मैं, अर्नब और भैया एक थे, वो आए थे। बाकी ये लोग आए थे बाइक से, इन लोगों को कुछ काम था। उसके बाद से बाय बोली, फिर आंटी यहाँ मिल गई थी, तो आंटी से थोड़ा बहुत बात किया। उसके बाद से वो पूछ रही थी मम्मी कहाँ है, तो मम्मी का बताई मैं कि मम्मी ऊपर है। उसके बाद से बात करके जल्दी फटाफट से गई ऊपर। सो फाइनली जो बच्चे आए थे वो लोग कल शाम में चले गए थे, लड्डू के पापा भी चले गए थे। व्लॉग में आप लोग देख लेंगे। एंड ना जो मेरा रिपोर्ट है वो सब अभी एक्चुअली में नॉर्मल आया है। डिलीवरी डेट 2 आई है, एक LMP के हिसाब से आई है, और लड्डू लास्ट टाइम LMP के हिसाब से ही हुआ था। बट एक जो चीज़ है वो मेजर चेंज हुई है। जो हार्ट बीट था वो पहले हमेशा 160 से ऊपर रहा है, 163, 164 ऐसे। और इस बार जब मैंने कराया तो एक ही बार हार्ट बीट 138, 140 के करीब है। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे, उनकी हार्ट बीट थोड़ी स्लो होते जाती है। एंड अब स्पेस होता नहीं है घूमने का। एक सेकेंड। तो स्पेस नहीं होता है, इस वजह से थोड़ा सा मूवमेंट भी जब हो रहा है ना, तो मेरे को पेन थोड़ा हो रहा है। एंड डिलीवरी डेट बहुत 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 नज़दीक है। मम्मी और बोल रहे थे कि मतलब सब लोग यही बोल रहे हैं जल्दी हो जाए अब। और मेरे को इतना ज़्यादा भी, मेरा जितना 6-7 मंथ में पेट नहीं निकला था जितनी स्पीड में, बस 9 मंथ में इतनी स्पीड में निकला है ना कि क्या ही बोलूँ। आज मुझे हल्का फुल्का पेन भी स्टार्ट हो चुका है, बट लेबर पेन नहीं बोल सकते, थोड़ा सा मूवमेंट वाला पेन, मतलब मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। और पता नहीं गर्मी मुझे इतनी क्यों लग रही है, मतलब कि मेरा सिम्टम भी है गर्मी लगने वाला, कि मतलब मुझे गर्मी और भीड़ नहीं बर्दाश्त होती है। तो फ़िलहाल गर्मी लग रही है। लड्डू के पापा चले गए, वो बोले जो होगा आप आ जा, मतलब आप मेरे को बता देना, मैं आ जाऊँगा, हम लोग सब लोग आएंगे। तो देखते हैं, माता रानी बस ठीक ठीक से सब कर दे। आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि सब ठीक ठीक से हो जाए। एंड मेरी जो डॉक्टर हैं वो अभी इस पूरे 3-4 दिन नहीं रहेंगी, क्योंकि जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ वहाँ पे वो नहीं है। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था ना कि 9 महीने मैंने पूरे एक ही डॉक्टर से दिखाया, लेकिन जिस दिन मेरी डिलीवरी होने वाली थी उस दिन मैंने डॉक्टर स्विच कर दिया, क्योंकि मेरी जो डॉक्टर तो अवेलेबल थी, बट जो नर्स वगैरह थी वो लोग बहुत रूडली बात कर रहे थे उस टाइम पे। तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ, और पेन वगैरह हो रहा था मुझे। तो रात भर थोड़ा वेट करके अगले दिन डॉक्टर को स्विच करना पड़ा था। इस बार देखते हैं, अभी तो डॉक्टर आ जाएंगी। और मैं हमेशा से यही सोच रही थी कि जो भी टाइम होता है बेबी का, वो अपना टमी के अंदर कंप्लीट करके आए तो ज़्यादा सही होता है, वरना बाहर टाइम से पहले आ जाते हैं, या फिर मतलब पूरी डेवलपमेंट अगर नहीं हो पाती है तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन चलो लकीली टाइम हो चुका है अब, और अब कभी भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पूरा
टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है एंड 36 वीक के बाद डिलीवरी सेफ होती है, बट अकॉर्डिंग टू LMP मेरा 37 वीक से भी ज़्यादा हो चुका है, 38 वीक से भी ज़्यादा होने वाला है, मतलब 38 वीक हो चुका है कंप्लीट। तो अब बस हाथ है दिल पे कि सब कुछ आराम से हो जाए। थोड़ा डर भी लग रहा है पेन के वजह से, लेकिन बस अच्छे से हो जाए, जो भी होना है वो। पता नहीं, मैं आई भी हूँ बट मन भी नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा अजीब सा। मेरे को व्लॉग भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या शूट करूँ, बिकॉज़ बैक ऑफ माइंड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि ऑन कैमरा तो मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ, और घर से रिलेटेड ही, मतलब कि मेरे ससुराल से रिलेटेड मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बट अभी घर पे भी मैं नहीं जाऊँगी कुछ दिन, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ पूजा पाठ होगी जिसमें कि मुझे मना किया है सभी ने, क्योंकि इस बॉडी में, इस हालत में नहीं रह सकते वहाँ पे, तो इस वजह से। एंड डिलीवरी के लिए सब लोगों ने बोला कि डिलीवरी भी ज़रूरी है देखना, तो इसीलिए तुम इन सब चीज़ों से, क्योंकि अगर मतलब खुद की फैमिली में अगर ये सब इंसिडेंट नहीं हुआ रहता, तो पटीदार में अगर हुआ रहता तो मैं यहाँ से भी वो सब चीज़ खाना पीना बना सकती थी, बट खुद की फैमिली में था तो मुझे रहना पड़ा। और सब लोग बोल भी रहे थे कि नहीं, मतलब मैंने हर एक चीज़ प्रॉपरली, मुझे मना भी किया गया फॉलो करने के लिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं और ऐसे प्रेग्नेंट होते हैं लेडीज़, उन लोगों को थोड़ा डेंजर होता है, तो इस वजह से मैंने फॉलो किया है सब रिचुअल। लेकिन सबके होने के बाद, मतलब सब लोग कर लेते थे आगे आगे, उसके बाद मुझे बोलते थे कि अब तुम करो, मतलब कि सबसे एंड में तुम्हारा उतना वो नहीं है, तुम प्रेगनेंसी पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों पे स्ट्रेस मत लो। प्लस कुछ चीज़ें हो भी रही थी, बात या जो कुछ भी, तो सब लोग बोल रहे थे तुम स्ट्रेस मत लो। अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, एंड मतलब उतना नहीं अच्छा लग रहा मुझे। अब मैं आ भी गई हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार, ऐसा नहीं ससुराल मायके की वजह से, बट घर में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि अभी मेरे को कल से लग रहा है कि घर पे बात करनी है। लड्डू के पापा से बात हुई है, लेकिन मुझे भाभी से भी बात करनी है अभी। तो रिपोर्ट के हिसाब से सब कुछ नॉर्मल है, बेबी का वेट वगैरह भी सब कुछ बहुत अच्छा खासा वेट है। मुझे लग रहा था इस बार वेट का ग्रोथ जो होगा वो उतना सही नहीं होगा, लेकिन लास्ट जो अल्ट्रासाउंड किया था उससे डबल है वेट बेबी का, मतलब लास्ट टाइम जो भी था उस हिसाब से डबल है। तो मतलब अभी बर्थ वेट नॉर्मल है, जितना होना चाहिए उससे उतना है। तो बस हैवी मत हो बच्चा, क्योंकि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा है। एंड क्योंकि बीपी यूपी सब नॉर्मल एकदम, मतलब मेरे को कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गया, सब नॉर्मल है। तो आई होप माता रानी सब ठीक कर दे, अच्छे से कर दे। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे आपको बेटी होगी बेटा होगा, तो अब तो बेटी बेटा जो भी हो, भगवान माता रानी अच्छे से दे दे, वो स्वस्थ हो मेरा होने वाला बच्चा, और सब कुछ अच्छा हो घर में, बस सब। और तो क्या ही बोलूँ मैं, घर पे भी सब शांति वांति हो जाए, फिर बहुत जल्दी फिर घर भी जाऊंगी मैं। अभी कुछ दिनों तक नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन फिर फटाक से जाऊंगी। लड्डू के स्कूल भी अब स्टार्ट होने वाले, इनका समर वेकेशन ख़त्म होने वाला है आई थिंक, और 4-5 दिन है, क्योंकि 12 तारीख से स्टार्ट है, 12-13 से। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। कल मैं आई तो मम्मी और प्रिंस दोनों गए थे, फिर लकी यहाँ पे हैं एक्चुअली में, तो मैं बोली लकी से भी मिलना है। तो हम लोग सब लोग मिल करके, मेरी ननद के बच्चे लोग, लड्डू के पापा, मैं और आदि तर्नव भी आए थे, फिर मम्मी, प्रिंस, हम सब लोग मिल करके खाए पिए, बाहर थोड़ा हंसी मजाक किए, लेकिन वहाँ पे भी रोना थोड़ा सा हो गया था। उतना मतलब अच्छा भी लग रहा था, अच्छा नहीं भी लग रहा था, क्या बोले, मिक्स्ड इमोशन था। बट हाँ, ये था कि जो मेरा बेबी था लास्ट मंथ वो उल्टा था, तो थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और ऊपर से एक लूप भी था। बट अभी सब ठीक है, लूप ठीक है, बेबी ठीक है,
जो AFI होता है वो भी ठीक है, मतलब कि जो वाटर लेवल होता है वो सब नॉर्मल है। एंड अब मेरे को डेट्स खाना स्टार्ट करना है। घी तो मैं इंक्लूड कर चुकी हूँ, बट डेट्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस के लिए अच्छे होते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने बहुत डेट्स खाए थे, लास्ट में मतलब कॉन्ट्रैक्शंस जब स्टार्ट हुए थे। एंड ब्लड लेवल भी मेंटेन करता है डेट्स। तो बस, और व्लॉग को अब क्या ही मैं शेयर करूँ, मतलब बात करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा मेरे को। एक तो थोड़ा सा बॉडी की वजह से भी अजीब लग रहा है, प्लस सिचुएशंस ऐसी रह गई हैं कि बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। बाकी कमेंट मैं ऑफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी भी लोग कुछ इधर से उधर ही, मतलब कमेंट में कुछ कंटेंट अलग डाल रही हूँ बट कमेंट कुछ और होते हैं, तो इसीलिए मैं उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहती। सो होपफुली सब ठीक हो। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने, नाश्ता पीना खा लिया है, थोड़ा रेस्ट करूँगी मैं। एंड देन भाभी से बात भी करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, अगर ऐसी मजबूरी नहीं। सो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ज़्यादा कुछ है नहीं व्लॉग में शेयर करने को, और चीज़ें बहुत सारी हैं शेयर करने को, लेकिन सब कुछ कैमरे पे नहीं शेयर हो सकती है। और ख़ास करके मैं अपनी ससुराल से रिलेटेड लाइफ को थोड़ा प्राइवेट ही रखना चाहती हूँ, और मायके का भी मैं प्राइवेट ही रखना चाहूँगी, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी तो अदर साइड से आपको दिख ही जाता है सब कुछ। तो ससुराल की तरफ से मैं कभी स्टार्टिंग से उतना व्लॉग में शेयर नहीं की हूँ, अब भी नहीं करना चाहूँगी। बाकी जो जैसा होता है वैसा आपके साथ अपडेट्स देती रहूँगी। फ़िलहाल व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग।